Hi, how are you all? It's been a long time since I have made such video. Um, Recently मेरे रिकमेंडेशन में एक मूवी आ रही थी निशब्द। मैंने देखी नहीं थी आज तक। आई डोंट वॉच मूवीज़, तो मैंने वैसे भी बहुत कम फिल्में देखी हैं, बट आई जस्ट फिनिश्ड दैट मूवी और मेरे पास काफ़ी कुछ है बोलने के लिए इस पर। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस मूवी को सीरियसली लेते हैं या इस टाइप के टॉपिक्स को सीरियसली लेते हैं, देयर इज़ नथिंग इन दिस टू बी सीरियस अबाउट। बहुत ही हल्की फुल्की मूवी है ये, और जिस केंद्र से मैं देख रही हूँ, जिसमें इमोशनल ड्रामा बहुत है और जो रियल कॉज है, जो रियल रीज़न है, उस पर एम्फेसिस कम है। तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आती हूँ कि मुझे क्या लगा इसमें। तो इस मूवी को देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग बहुत ही इमोशनल इंसान हैं, और एक मेकर या क्रिएटर, फिल्म मेकर या राइटर भी हमारी तरह ही एक इंसान है जिसकी क्रिएटिविटी सिर्फ इमोशंस तक जाती है, उसके आगे की बात नहीं होती है हमारे दैनिक जीवन में, एंड इसलिए उसके आगे की बात हमारी मूवीज़ में भी नहीं होती है। ये मूवी बताती है कि हम अंदर से, आई एम सॉरी, बट हम अंदर से जानवर ही हैं, और अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट्स को किस तरीके से हम सप्रेस करते हैं सोशल प्रेशर में, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके लिए हम किस किस तरीके से अपने आप को टॉर्चर करते हैं, और उसको बड़ा ही, अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स को भी हम बड़ा ही सुंदर नाम देते हैं, जैसे कि प्यार, मोहब्बत, या किसी की यादों में अपनी लाइफ स्पेंड करना, कि हमारी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हैं कि हम रोते भी हैं, तड़पते भी हैं, और उन चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने जीवन में जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम सच में एक समझदार, एक चैतन्य समाज होते, तो हमें ये बातें इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, और हम इसके रूट कॉज में जाके ये समझ पाते कि ये कितनी छोटी बात है कि आप किसी के लिए भी इमोशनली या फिज़िकली अट्रैक्ट हो सकते हो, और इसका इतना बड़ा इशू नहीं बनता। उसमें अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को सैक्रिफाइस करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक सोशल फ्रेम है, एक सामाजिक पारिवारिक फ्रेम है, और उसे लगता है कि उसने बहुत गलत कर दिया अपने परिवार वालों के साथ, और वो उस लड़की को जाने को कहता है। और वो लड़की भी, शी इज़ जस्ट 18 एंड शी इज़ सो श्योर अबाउट इट कि वो इस एक 60 साल के इंसान को मोहब्बत करती है, और दिस इज़ किडिश। हो सकता है उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि तुम किसी इंसान के लिए फिज़िकली या मेंटली या अट्रैक्ट होते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट उसको एक ऐसा डिसीजन बना देना कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ये हमारी नासमझी की एक बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल है इस मूवी के रूप में, कि हम कैसे देखते हैं लाइफ को। हम लाइफ को देखते हैं सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल और इमोशनल और मेंटल लेवल पे, उसके आगे की हमारी कोई समझ नहीं है। अगर हम जान रहे होते कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे हमारा मन या हमारा शरीर है, तो हम इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाते। अगर मैं एक चैतन्य इंसान होता तो मैं अपनी फीलिंग्स को भी एनालाइज़ करता,
और मेरी जो सोशल फ्रेमिंग है उसको भी इतनी तवज्जो नहीं देता। दैट डज़न्ट मीन कि मैं उस लड़की के साथ चला जाता, ये तो और भी किडिश होता। मैं ये एक्सेप्ट करता कि ये जो महसूस हो रहा है मुझे, ये मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, ये एक ऑल ऑफ सडन बहुत सारे मेंटल फिज़िकल रीज़न से उपजी हुई एक फीलिंग है, एक मनोभाव है जो कि टेम्पररी है। पर ना ये बात उस लड़की को समझ में आई, ना ये बात मेकर्स या राइटर्स को समझ में आई, और उन्होंने एक इमोशन बेस्ड एक अपनी कहानी बना दी जिससे बहुत से लोग रिलेट करते हैं और अपने अपने मंतव्य रखते हैं, इस पर टिप्पणी करते हैं। तो शादी के बाद भी आपको बहुत सारे लोगों से फ़िज़िकल मेंटल अट्रैक्शन हो सकता है। दैट डज़न्ट मीन कि आप सबसे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत हम जानते ही नहीं क्या है। मोहब्बत है अपने आप से मोहब्बत करना, अपने मन को इतने अच्छे से समझ लेना कि आपको ऐसी चीज़ें जब लाइफ में आए तो इतनी बड़ी समस्या ना लगे इनसे निपटने में। अगर आप जानते होते कि आपका जो ये जिसको आप प्यार का नाम दे रहे हो ये हार्मोनल है, ये सिचुएशनल है, तो आप इसको इतनी बड़ी वजह नहीं बनाते अपने सैडनेस का या अपने डिप्रेशन का। तो मुझे लगा कि कोई वजन नहीं है इस मूवी में, और जितने भी लोग इसको सीरियसली लेते हैं वो आई एम श्योर ऐसे ही मेंटालिटी के लिए, ऐसे ही समाज के लोगों के लिए ये मूवीज़ बनाई गई हैं जिनको ये रेलेवेंट लगती हैं। एक सुलझा हुआ आई वुड से स्पिरिचुअल इंसान चुटकी बजाते ये समझ लेगा कि उसके मनोभाव कहाँ से आ रहे हैं, और वो इसको इतनी अहमियत देगा ही नहीं कि ये डिप्रेशन के लेवल तक जाए या रोने धोने के लेवल तक जाए। वो इसको यूँ निपट लेगा, वो बोलेगा कि ये हार्मोनल है, ये सिचुएशनल है, और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी बॉडी एंड माइंड इस पर्सन के साथ अटैच हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये जानता हूँ कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं उस बहाव में बहूँ और इसको प्यार का नाम दूँ या अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से हाथ छुड़ा लूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही फ़न वे में लेने लायक एक इमोशन है जिसके अराउंड इतनी ज़्यादा कहानी रची गई है। दैट्स माई ओपिनियन अबाउट दिस मूवी, एंड दिस इज़ हाउ माई फेस लुक्स राइट नाउ। I had an eye infection. My eye got swelled and there is redness. I don't know for what reason. I'm waiting for 2-3 days. अगर ये normal नहीं हुआ then I'll go to doctor. So yeah, that's the mood right now. Bye. I hope you like the video.